जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान और केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। 3 मार्च 2022 का डेली करंट अफेयर विद डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे सेशन को और शेयर कर देंगे। ठीक है, जिससे कि जिन लोगों को करंट अफेयर की जरूरत है उन तक पहुंच पाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए आए हैं, और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको नई जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब 1 मार्च को मनाया गया। ठीक है, और ये होता क्या है भेदभाव दिवस, तो ये जो लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं, नीति बनाई जाती है, उसमें भेदभाव ना हो सके। ठीक है, समान या समावेशी सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए इसको शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही है 2022 की, तो नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानूनों को बनाएं। ठीक है, इसकी ये विषय रहा है। ठीक है, ये थीम रही है इसकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य भूदेव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए और एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, और इसका पहली बार ये कब मनाया गया था, ये तो 1 मार्च 2014 को ये मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट जो है बैंक सखी एक लॉन्च किया। तो बेसिकली है क्या, तो ये बैंक सखी जो है ये घर जाके जो है लोगों की जो बैंक संबंधी समस्याएं रहती थी उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट बैंक सखी के तहत बैंक खाता खोलने के लिए ओडिशा के लोगों को घर घर परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, और इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्यालय की बात करूं या हेडक्वार्टर की बात करूं तो ये कहाँ पर है, तो ये पुणे में है। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, एएस राजीव है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1935 में की गई थी। ठीक है, वो बैंक सखी किस चीज के लिए, किस चीज का प्रोजेक्ट क्या काम करते हैं, तो ये घर घर जाके जो बैंक संबंधी समस्याएं हैं या खाता खोलने के लिए ये घर घर जाके काम करता है। ठीक है, चलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में ये लॉन्च किया प्रोजेक्ट। चलिए, गूगल ने भारत देश में लॉन्च किए प्ले प्लस। तो प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन भारत में लॉन्च किया है। इससे पहले भी इन्होंने यूएस और यूरोपियन कंट्री और यूएस में अमेरिकन कंट्री में कई सारी जगह पे लॉन्च कर चुके हैं। अभी तक ये 90 देशों में लॉन्च कर चुके हैं। प्ले पास है क्या, तो प्ले पास एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो एड फ्री गेम्स, जो गेम्स खेलते हैं बच्चे या उसमें जो एड्स आते हैं उसे एड फ्री करेगा। ठीक है, ये और बहुत सारे जो इन परचेज एप्स होते हैं। इन परचेज मीनिंग ये होता है कि जो एप्स होते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं उसमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाने के लिए कुछ चीजें परचेज करनी पड़ती हैं, तो उनको ये समाप्त कर देगा। ठीक है, खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है लॉन्च किया है गूगल ने, इंडिया में लॉन्च किया है अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके सीईओ कौन है गूगल के वर्तमान में, तो ये सुंदर पिचई है। गूगल की स्थापना कब हुई थी, 1998 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। विंध्याचल और प्रयागराज के बीच डीआरडीओ ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अभी क्वांटम होता क्या है, तो ये एक ऐसा हाई सिक्योरिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे बात करने में एक प्राइवेसी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज का सफल परीक्षण किया है। तो ये 100 किलोमीटर की रेंज में किया है इन्होंने। ठीक है, प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के। चलिए आगे बढ़ते हैं। किया किसने, डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, डीआरडीओ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किया है, मिलके दोनों। भूषण पटवर्धन बने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एनएसी के अध्यक्ष। ठीक है, एनएसी के अध्यक्ष, तो एनएसी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ये भूषण पटवर्धन बन गए। इनसे पहले कौन थे, तो जगदीश कुमार थे, इनकी जगह लेंगे ये। ठीक है, और एनएसी का मुख्यालय की बात करूं तो कहाँ पर है, ये बेंगलोर में है। ठीक है, कहाँ पर है, बेंगलोर में है। ठीक है, और ये कहाँ पे, कर्नाटक में होता है, कर्नाटक का। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के, चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो चीफ मिनिस्टर हैं वासव राज बोमई। और राज्यपाल की बात करूं कर्नाटक के, तो कौन है गवर्नर, तो थावर चंद गहलोत है, थावर चंद गहलोत। तो चलिए, ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी नैक की, तो 1994 में हुई थी। मध्य प्रदेश के बीना में
बीना में भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, जो कि 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा, ठीक है, भारतीय रेलवे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा ये। और ये कितने क्षेत्र में खोला गया है, तो ये 10 एकड़ के क्षेत्र में खोला गया है, ठीक है। 1015 पाइल फाउंडेशन मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर 145 सेट पर 5800 सोलर मॉड्यूल लगाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रतिवर्ष क्या है 8 MU बिजली पैदा करेगा ये, और 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बचाएगा, ठीक है। ये हुआ कहाँ पे, मध्य प्रदेश के बीना में किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण 27 फरवरी को मनाया गया है, दिवस मनाया गया है 27 फरवरी को। तो इसमें क्या है, भारत सरकार ने 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे को मौखिक पोलियो वैक्सीन 2 बूंद उपलब्ध कराने का उद्देश्य हर साल से मनाया जाता रहा है, ठीक है। अब ये क्या किया है, तो 28 राज्य और 8 UT में, ठीक है, ये जो है मनाया गया है, और 735 जिलों में 15 एकड़ से करोड़ से ज्यादा अधिक बच्चों को पोलियो दवाई दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, बर्ड पोलियो वायरस का अंतिम मामला जो है 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था भारत में पहला, और 2022 में भारत को पोलियो वायरस मुक्त देश भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ें। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी योजना, ठीक है। तो ये भाषा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने क्या योजना शुरू की है, तो भाषा सर्टिफिकेट योजना इन्होंने शुरू की है, ठीक है, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। भारत सर्वश्रेष्ठ भाषा भारत प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने हेतु भाषा संगम मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है। किसने किया था लॉन्च, ये 2021 में लॉन्च किया था, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था लॉन्च, ये भाषाओं का प्रचार पर जोर देने के लिए, ठीक है, ठीक है। और जिससे शिक्षा मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट इंडिया विकसित किया गया था, ये इसी ने मतलब बेसिकली इसी ने विकसित किया था ये, ठीक है। चलिए आगे। जन औषधि सप्ताह की बात करें तो 1 जनवरी से 1 मार्च से 7 मार्च तक 2022 में बनाया गया, ठीक है। और दिवस की बात करूंगा तो मैं 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस की बात करें तो, ठीक है। कौन मनाता है, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने 1 से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस मनाया, सप्ताह मनाया बेसिकली, ठीक है। तो दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसकी थीम क्या थी, जन औषधि जन उपयोगी रखी गई थी, ठीक है। चलिए, 2025 के अंत तक पीएम मोदी जी ने भारतीय जनौषधि केंद्रों की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, ठीक है, इसे मनाने का, तो जेनेरिक दवाइयों के उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों को के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना थी, ठीक है, ये चीजें थी इसमें। आगे बढ़ेंगे। कोचीन हवाई अड्डे ने 12 मेगावाट का क्या किया है, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, कहाँ किया है, ठीक है, तो ये केरल के किन्नूर जिले में किया है, ठीक है, के पास में जो है पायत्रूर के पास में किया है, ये 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। 2015 में ये पहले से ही कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हो गया है, ठीक है, हो गया था, ठीक है, पहला, और ये दुनिया का पहला हवाई अड्डा था ऐसा जो पूरा कंप्लीटली सौर ऊर्जा संचालित था, ठीक है। अब इन्होंने एक 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और स्थापित कर दिया किन्नौर जिले में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये चीजें तो ही, अब हम जो है वन लाइनर में देख लेते हैं इन सबको, ठीक है, और जो पीछे के करंट है वो भी देख लेते हैं। तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो आद्रे रुबलेव ने जीता है। और कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्वीटेक ने जीता है, ठीक है। और किसने INS विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी को समर्पित किया है, तो जगन मोहन रेड्डी ने कर दिया है, ठीक है। और जन औषधि सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च से 7 मार्च को मनाया जाता है। और दिवस की बात करूं तो ये कब मनाया जाता है, तो 7 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जन औषधि सप्ताह दिवस की थीम क्या थी, तो जन औषधि जन उपयोगी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, किसने इंडस्ट्रियल कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है, तो ये मनसुख मांडविया ने किया है, ठीक है। और 28वां DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा, तो 23 और 24 फरवरी को आयोजित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नाक का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये भूषण पटवर्धन को चुना गया, जिसके बारे में अभी जस्ट हमें बताया भी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है, तो ये जापान के साथ किया है, ठीक है। और वैश्विक ऋणदाता संस्था के प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जुनैद कुमाल अहमद को किया गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान AN 225 मारियागो
नष्ट कर दिया है। तो ये रूस ने कर दिया है। ये था कहाँ का मारिया, तो ये यूक्रेन का था, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस देश को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से वापस ले लिया है? तो रूस है एक, रूस को कर दिया है बाहर इन्होंने समिति से, ठीक है। ऑर्डर पुरस्कार और वापस ले लिया है इनसे, ठीक है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च से ये 7 मार्च के बीच मनाया जाता है, और 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में और एक और सप्ताह मनाया जाता है, जिसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एनएसओ ने साल 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 8.9% लगाने का अनुमान लगाया, रहने का अनुमान लगाया। शून्य शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। और ये किस लिए मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। किस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्र भूमि के लिए बैनर बनाने का निर्देश दिया है? तो त्रिपुरा सरकार हाईकोर्ट ने दिया है, ठीक है। और राजस्थान सरकार ने ऊंट पालने को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो ये 10 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है इन्होंने, ठीक है। किस देश में चक्रवात इमनाती ने दस्तक दी है? तो ये मेडागास्कर में दी है, ठीक है। और डीआरडीओ ने किसके बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये विंध्याचल और प्रयागराज के बीच किया है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया था पहले भी, ये 100 किलोमीटर के अंडर में किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये यूपी में किया गया है, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च की है? तो ये उड़ीसा में की है, ठीक है। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है? तो भारत में किया है इन्होंने, ठीक है। किस लिए किया है ये मैं बता चुका हूँ आपको पीछे। किस राज्य की बीना में भारतीय रेलवे का पहला संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। और वैश्विक ऋणदाता संस्था की प्रमुख एजेंसी उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जुनैद कुमार अहमद को किया गया है, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक कर देंगे, शेयर तो जरूर कर देंगे, ठीक है। और अगर नए हैं आप चैनल पर, पहली बार अगर देख रहे हैं वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को भी आप टैप कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।